हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सब लोगों को, स्वागत है आप सब लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। तो देखिए, अभी आप लोगों को जैसे कि पता है कि एकेटी यूनिवर्सिटी के और काफी सारे इंडिया की यूनिवर्सिटीज के अभी पेपर चल रहे हैं। और अगर जो मैं खास करके बात करता हूं एकेटी और आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के, तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज के जो पेपर अभी हाल ही में देखने को मिल रहे हैं, तो उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा एज कंपेयर टू पिछले 3 से 4 साल के पेपरों के बहुत ज्यादा है ना। अभी जैसे कि एकेटी यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर का एचएपी और पैथोफिजियोलॉजी का पेपर हुआ, और वहीं पर आरजीपीवी के 3 पेपर्स हो चुके हैं। तो आरजीपीवी ने पूरा पेपर पैटर्न क्या है, एबीसी करके ए बी क्वेश्चन करके पूछा है, जो कि एक तरीके से बिल्कुल घुमा दिया गया है। और सिलेबस में अगर जो मैं देखता हूं, तो सिलेबस में कोई भी सिंगल ऐसा टॉपिक है ना नहीं बचता है जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया से देखा जाए कि वो पेपर में नहीं आया। वहीं पर एकेटी यूनिवर्सिटी का जो अभी एचएपी का पेपर आया था, उस पेपर ने सभी बच्चों को हिला करके रख दिया, क्योंकि क्वेश्चंस वो थे जो पिछले 5 साल में कभी आए ही नहीं थे। अब क्वेश्चन ये आ जाता कि यूनिवर्सिटीज इतना डिफिकल्ट पेपर बना क्यों रही है, तो उसके पीछे के रीजन के बारे में जानेगा आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा के सभी सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है अपने पेड कोर्सेज के माध्यम से। तो आप लोग जाइए बीएसवी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से जाकर के अपने कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, क्या अभी होने को क्या देखने को क्या मिल रहा है कि अभी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और जिन्होंने यूनिवर्सिटीज के ऊपर ये क्लेम डाला कि ये यूनिवर्सिटी बिना बात के बैक दे देती है। एक यूनिवर्सिटी जो आरजीपीवी है, उसके ऊपर ये एलिगेशन लगे कि डिग्रियां बांट रही है, बैक नहीं दे रही है बच्चों की, सब बच्चे पास कैसे हो जा रहे हैं। तो एकेटी यूनिवर्सिटी पर ये एलिगेशन लग रहे हैं कि ये बैक इतने ज्यादा दे रही है कि बैक तो लग जा रहे हैं, चले ठीक है, पर जब बच्चा रिवॉल्यूशन के लिए कॉपी भर रहा है तो उसके बाद में बैक क्लियर कैसे हो जा रही है, तो अपने टीचरों को चेंज कीजिए। तो ये सब एलिगेशन यूनिवर्सिटीज के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब इसी चीज को डिफेंड करने के लिए यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, शायद इस बार पेपर डिफिकल्ट बना रही है और इस बार की कॉपीज भी बहुत ज्यादा हार्ड चेक होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेक होगी। इसी वजह से मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग प्लीज अपनी स्टडी पर फोकस रहे, क्योंकि अगले 1 या 2 सेशन, यानी कि ये वाला सेशन, फिर उससे अगले सेशन यानी कि 2025 में जब आपके पेपर होंगे, दिसंबर 2024 या फिर जनवरी फरवरी 2025 में, वो वाले पेपर्स है ना। और ये आपको क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट देखने को मिलने वाले हैं। शायद जब आप अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए डाले तो कॉपी रीचेकिंग में भी आपके कॉपी पास ना हो, रीचेक होने के बाद में भी आपकी बैक आए। इस बार ये यूनिवर्सिटीज करने वाले, क्योंकि कि ये सारी की सारी चीजें क्या है, स्ट्रिक्ट तौर पर देखी जा रही है कि बच्चों के फ्यूचर के साथ में खेला जा रहा है। क्योंकि कि मैं वही स्लोगन बोलता हूं कि यूनिवर्सिटीज को तो खाली क्या है, बैक लगाना है, बैक लगा करके कॉपी रीचेक करवाना है, कॉपी रीचेक करवा करके क्या है, पास कर जाना है, और पास हो गया तो बच्चा क्या है, उससे बस पैसा कमाना है और कुछ भी नहीं बताना है। तो यही चीज बच्चों के साथ में देखने को मिल रही है। पेपर का लेवल डिफिकल्ट कर दिया गया है ना। देखिए, ये चीज मैं घमंड के वाली बात नहीं बोलूंगा, बट ये बात हकीकत की है कि जो स्टूडेंट यूट्यूब से बीएसवी फार्मेसी से पढ़ करके गए थे और जो ऐप वाले बच्चे थे, उनके लिए पेपर लेवल डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि पेपर जो है वो सिलेबस से ही बन रहा है। बट बच्चे क्या करते हैं कि पिछले 3 साल के पेपर उठा लिए, उनको सोल्व कर दिया और सोचते हैं कि हमारी तैयारी हो गई। तो ऐसा नहीं है। देखिए, तैयारी आपका क्वेश्चन पूरे सिलेबस से, एग्जामिनर के पास में ये अधिकार है कि वो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो हम लोग उसको कर लेंगे। तो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि पूरा सिलेबस पर आप फोकस रहिए, ठीक है जी। तो आप लोग अपनी तैयारी, भाई क्या है कि अगर जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है उसके लिए पूरी जोरों शोरों से तैयारी कीजिए, ताकि कि बैक की शकल आप लोगों को ना देखनी पड़े। क्योंकि बैक लग जाना एक तरीके से है कि हमारी हार हो गई है ना। और ये बात हकीकत की है कि आप लोग अगर जो पढ़ेंगे तो क्या है, बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगी। क्योंकि इस बार के जितने भी हमारे रिजल्ट आए, तो 90 से 91% रिजल्ट बीएससी फार्मेसी के बच्चों के ऐसे थे जो पास है। 9 to 8% रिजल्ट ऐसा रहा है जिन बच्चों की बैक आई है। और 90% रिजल्ट आना खुद में एक बहुत बड़ा रेशियो रहता है। 89% भी, 89.6% हाईएस्ट परसेंटेज थे जो बोलते हैं कि एकेटी रिजल्ट नहीं देती है। 89.6% हाईएस्ट परसेंटेज थे, ठीक है जी। तो आप लोग इन चीजों को जरूर से जरूर ध्यान रखें। बाकी आप लोगों को वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।